हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज क्वेश्चन हमें दिया गया है कि माइटोटिक सेल डिवीजन इज रेफर्ड टू एज होमोटाइपिक डिवीजन। रीजन दिया गया है माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारा की कॉन्सेप्ट है माइटोसिस। तो माइटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर सेल माइटोसिस से डिवाइड करती है तो अगर वहां पे इनिशियली 2n क्रोमोसोम थे तो डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर भी होंगे 2n क्रोमोसोम। डेट इज यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यहाँ पे वेरिएशन नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है। माइटोसिस हमें देखने को मिलता है इन सोमेटिक सेल्स और सोमेटिक सेल्स के डिवीजन से हमारी होती है ग्रोथ। असोसिएशन हमें दिया गया था कि माइटोटिक सेल डिवीजन इज रेफर्ड टू एज होमोटाइपिक डिवीजन। होमोटाइपिक मतलब कि जो सेल बनेगी अगली वो भी सेम बनेगी। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दोनों सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर एंड डॉटर सेल के अंदर बिल्कुल सेम है और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम है और वेरिएशन भी यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलते। तो उसी की वजह से सेम सेल प्रोड्यूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक होमोटाइपिक डिवीजन है। तो असोसिएशन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। रीजन की बात करें तो कहा गया है कि माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पेरेंट के अंदर अगर 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर भी 2n क्रोमोसोम होते हैं। और हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि जो असर्शन में कहा गया है कि माइटोटिक सेल डिवीजन इज रेफर्ड टू एज होमोटाइपिक डिवीजन बिकॉज माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। दैट इज रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कहता है कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. Hope you understood it well. All the best.